हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का आने वाले कुछ दिनों में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, आप बचे हुए 10 दिनों के अंदर किस तरीके से अपने सिलेबस को अरेंज करते हुए आप अपनी पढ़ाई को करें कि हमारी तरह एक बेहतरीन स्कोर को हासिल करें और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लें। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हमने भी किस तरीके से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, एक अच्छे नंबर को गेन किया, अच्छे रैंक को गेन किया, तो आपको उस सुपर टिप के साथ हम पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड और भी ढेरों जानकारियाँ, कॉलेज में एडमिशन तक के प्रोसेस के लिए जानकारियों के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो आज के इस वीडियो में जो घातांक एवं करणी चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है, यानी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। सरलीकरण है, यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन, फंसते हैं या नहीं फंसते, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये तो है कि आपको 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आपके 18-19 चैप्टर्स हैं और वहाँ से 50 नंबर का 50 क्वेश्चन हमको देना है, तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन से 7-8, एक ही चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन दिया जाएगा। हर एक चैप्टर को तो डिवाइड ही किया जाएगा जो सिलेबस के अंतर्गत आता होगा। तो एक क्वेश्चन तो आप मान के ही चलिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम डिटेल में बात करेंगे कि उन क्वेश्चंस के बारे में जो भर भर के पूछे जाते हैं, जैसे एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन। अब जो पिछले साल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, कई शिफ्ट्स में ऐसे हुआ है दोस्तों कि वहाँ पर एक ही चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन पुटअप कर दिए गए, जिससे लोगों को तो जो एक ही चैप्टर पर ध्यान दिए थे वो अच्छा स्कोर गेन किया, लेकिन जो हर एक चैप्टर को डिवाइड करके चले थे उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे ही होता है उतार चढ़ाव एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बात करते हैं। वो आगे है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे उनका जो व्यापक समीकरण होता है, इन सब को निकालना होता है यहाँ पर, जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इन सब को, और जो विविधकर है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये बहुपद, मतलब जो गुणनखंड हमको सॉल्व करना होता है। तो इन सब तरीके से हमें बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप 2 ही क्वेश्चन मान के यहाँ से चलिए। आगे है रैखिक तथा द्विघात समीकरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो रैखिक तथा द्विघात समीकरण से जो एक्स स्क्वायर माइनस जो आपका होता है, यहाँ से आपको सॉल्व करने को मिलेगा और उसके 2 मान निकल कर आएंगे। उन 2 मानों के हिसाब से एक नए समीकरण का मतलब हमको डिराइव करना होता है। इन सब टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। गुणनखंड से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक से ये क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें एक अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें आपको सॉल्व करना है। एक नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो औसत और अनुपात एवं समानुपात, यहाँ से भी आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं। एक एक नियम, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक एक नियम आपको नहीं पढ़ना है। लघुगणक आपको 100% पढ़ना है, क्योंकि पिछली साल भी यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो इसे डेप्थ में आपको पढ़ना होगा। आगे है परसेंटेज। तो परसेंटेज से भी आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप परसेंटेज पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लाभ हानि और छूट, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साधारण ब्याज जो है, इससे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। शेयर और लाभांश, इसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशतता, जी हाँ प्रतिशतता, ये भी तो ये हो गया, ये तो से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये बैंक जमा पूंजी, एक मिनट फ्रेंड्स, बैंक जमा पूंजी और कराधान, इनको भी आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा है समय चाल एवं दूरी। समय चाल एवं दूरी, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो 100% कहूँगा देने को मिलेंगे।
देखने को, और यहाँ से आपको आसानी से नंबर मिलते हैं। तो इसे आप बिल्कुल छोड़िएगा ही नहीं। कार्य और समय, ये दोनों दो क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे देखने को। आगे बात करते हैं मिश्रण और समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे बात करते हैं, एक सेकंड दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये रहा। समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। रेखा और कोण को आपको पढ़ना है, त्रिभुज को भी पढ़ना है, चतुर्भुज को भी पढ़ना है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन, चतुर्भुज में क्या होगा कि 2 एंगल दे देगा, तीसरे एंगल का मान पूछेगा। त्रिभुज में भी ऐसे उस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इन सब के क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। वृत्त से क्वेश्चन और निर्देशांक ज्यामिति, जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे 100% 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसे आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। आगे बात करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे उसका बहुलक वगैरह का आता है क्वेश्चन, उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, आगे यही चैप्टर बना होगा फ्रेंड्स। सांख्यिकी से आप देखिएगा उसके अंदर बहुपद निकालने का, जो बहुपद निकालने का होता है वो आपको यहाँ से केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में दिखेगा आपको। प्रायिकता नहीं पूछते, वृत्तीय माप छोड़ो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा वो ये होगा, ये तीनों देख रहे हैं चैप्टर, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। आप व्यू को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैथ का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। अब आगे हमारा फिजिक्स का सिलेबस। मापन तथा राशियाँ, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दोनों में मिलेंगे। गति तथा गति के नियम से भी क्वेश्चन आपको एक यहाँ से या इसमें 2, ठीक है, तो ऐसे ही मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बल आघूर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा, यहाँ से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसे कोई मतलब नहीं है। सरल लोलक, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन अगर आना है तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ तरंग गति तथा ध्वनि, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी 2। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ का अणुगति सिद्धांत और तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, यहाँ से भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको सरल भी पड़ेगा सारा का सारा, और यहाँ से टोटल जितने भी चैप्टर हैं देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। प्रकाश का गोली दर्पण पर परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल, विद्युत धारा, विभव, विद्युत सेल, ओम का नियम, यहाँ से अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चन पुटअप होंगे, जो आपका प्लस पॉइंट होगा अगर आप इसे तैयार करते हैं। विद्युत धारा के सरल क्वेश्चन पूछेंगे, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, तो इस बात को आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अपने केमिस्ट्री के चैप्टर्स में बात करते हैं। रासायनिक संयोग के नियम तथा ऑक्सीकरण अपचयन, तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में एक आध क्वेश्चन पुटअप होता है। परमाणु की संरचना में पुटअप होता है क्वेश्चन कि यहाँ आपको पूछ लेगा वर्ग बताओ, संरचना बताओ, वर्ग बताओ, समूह बताओ, तो इन सब के बारे में क्वेश्चन होता है। रेडियो एक्टिवता में अल्फ़ा निकल रही किरण और बीटा किरण निकल रही है, तो इन सब के बारे में होता है। संयोजकता और केमिकल बॉन्डिंग से यहाँ आपको उसके बारे में, जो हमारे तीनों बॉन्ड होते हैं उनके आयनिक कौन बॉन्ड है, कोई आयनिक बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है, उप सहसंयोजी बंध है, इनके बारे में पूछता है। रासायनिक की भाषा से कुछ नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण से कौन सा उत्प्रेरक यूज होगा, ये सब के बारे में पूछ लेगा। अम्ल क्षारक एवं लवण में कौन सा कौन से ज़्यादा मतलब भारी अम्ल है, कौन सा सबसे ज़्यादा कारगर लवण है, इन सब के बारे में पूछता है। गैसीय नियम से बॉयल का नियम और PV = nRT, आदर्श गैस समीकरण, ये सब पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद है हमारा यहाँ से पूछता है ज़्यादातर क्वेश्चन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप टिक लगा लीजिएगा, कहीं छूट ना जाइए। ठीक है, धातु अधातु एवं धातु क्रम उतना नहीं इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख गैसें बता ही दिया। जल एवं जल की कठोरता से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ईंधन से भी पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन, कोयला वगैरह के बारे में।
तो ऐसे ही हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कार्बन तथा उसके यौगिक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि आपको हमने पॉलिटेक्निक से सिलेबस से परिचित कराया कि आपको किस तरीके से फ़ाइट करना है। तो आप पूरा अगर वीडियो वॉच किए हैं तो इस सिलेबस को प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए और नोट करके अपनी टिक लगा करके अपनी पढ़ाई को बरकरार कीजिए। और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप कमेंट भी कीजिए कि हमने कितना नंबर गेन किया। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।